वॉइस का मेन बात बता दिए थे ना। देखो क्वेश्चन क्या भाई, ही हेल्प्स मी, क्या बोले थे? एक्टिव देगा एग्जाम में, क्या चीज देगा? क्या बोलेगा बनाने के लिए? पैसिव। मीन हमको काम कैसा पड़ेगा, कैसा चाहिए? सबसे पहले देखो ये क्या है, तुमको सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुमको क्या है, वर्ब है। वर्ब में क्या मां, पचमा, ये बात ही पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये तुमको क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ऑब्जेक्ट है तो वॉइस बनेगा ही, क्यों कि मेन स्ट्रक्चर क्या है कि ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले आएंगे, शुरू में, ये नहीं करेंगे। आओ देखिए ना, कथी किताब पलटे छे, किताब घर पर 23 घंटा किताब पढ़ना है, मतलब पढ़ो नहीं पढ़ो, बनाओ नहीं बनाओ, बुक है तो 1 घंटा से सुनना है, लिसनिंग, ठीक है। मेरा कहानी प्रवचन समझो तो मंदिर आया है, पूजा होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन चलेगा, लास्ट में चनामृत लीजिएगा, चुपचाप घर चल जाइएगा। नहीं नहीं प्रसादी नहीं मिलेगा, चनामृत ही मिलेगा बस, काफी नहीं, लड्डू नहीं, महंगाई का जमाना है, कैसे मिले, अब कैसे गुजारा करेंगे, आ जाओ, ठीक है। क्या बोले थे, हाँ, तो वॉइस में ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ लाएंगे, शुरू में, तो सब्जेक्ट कहाँ चल जाता है, लास्ट में, बात पता है ना। जैसे इसको उठा के लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी होगा वहां पे आ जाएगा। उसके बाद ये तुमको कहाँ चल जाएगा, लास्ट में। अच्छा लास्ट में जाता है तो किसके साथ जाता है, याद है? हाँ बाई के साथ जाएगा, जो भी जाएगा किसके साथ, बाई के साथ। अच्छा तो ही है तो यहाँ ही रहेगा, पोजीशन चेंज करता है तो प्रोफेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ही है तो वहां बाई हिम हो जाएगा, याद है ना कि सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो रूप बदल लेता है ना। तो ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। सी है तो हर, दे है तो देम, उसके क्या होगा, यू है तो यू, और कोई है, वी है तो अस, हो गया। लेकिन अगर राम यहाँ पे राम रहता तो रामे रहेगा, हाँ तब चेंज नहीं होगा। चलो ठीक है, अब मेन क्या है, अच्छा इसको उठा के यहां लाना, देखो मी है, मी अगर, मी तो ऑब्जेक्ट है, मी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा मतलब यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। ये सब बात याद है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब का क्या मा है, पांचवा है। तो बोले थे बीमारी, याद है, बीमारियों को देख करके क्या लगाना है, दवाई। दवाई देंगे तो कथी में रख के खाएगा वो, पानी में। ये 3 बात याद होना चाहिए, समझो कि तुम डॉक्टर है, झोला छाप, रियल डॉक्टर नहीं है, हाँ झोला छाप, आ जाओ। झोला छाप डॉक्टर को बोलते हैं क्वाक, क्वाक का मतलब था झोला छाप डॉक्टर। हाँ क्या बोला, हाँ अच्छा तो बोले थे ना 15 के आसपास 20 के आसपास क्या है, बीमारी है, दवाई होगा। तो याद करो पहला बीमारी क्या बोले थे कि वर्ब का क्या माँ, पहला, या क्या माँ, पचमा, तो उसका क्या दवाई होगा, बस हो गया खत्म। पानी क्या माँ, तीसरा। उसके बाद और कुछ बोले थे यहाँ पे, हाँ ग्लास लो, ग्लास क्या है, बाय, ठीक है। देखो ये भी तो फिक्स है, ये भी तो फिक्स है, बस तुमको क्या देखना रहेगा, बीमारी और दवाई। तो देख लो वर्ब का क्या माँ बीमारी है, देखो इसमें यही बीमारी है, बीमारी है, इसका दवाई लगाएंगे ना, तो दवाई सब्जेक्ट के बाद है ना, बस यहां पे क्या आ जाएगा, देख लो आई है, तीनों में से कौन आएगा देखो जरा, क्लियर। अच्छा अब वर्ब का क्या मां, तीसरा ना, तो देखो हेल्प का तीसरा चाहिए, वर्ब का ना तीसरा, तो हेल्प का तीसरा, खत्म। वॉइस आसान है, बस समझना है थोड़ा सा, ठीक, छाप लो। इसके लिए वॉइस टैबलेट का पीडीएफ है मेरे पास, आज कहीं टेलीग्राम में डाल देंगे, तो पता नहीं डाले कि डाले, याद नहीं हमको, नहीं डाले डाल देंगे।
ये करण अर्जुन वॉइस, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब एक्टिव और पैसिव। ये तुम्हारा हो गया पैसिव। छापा। मिटाए। चलो एक क्वेश्चन और दे, ऊपर लिखे दिखा दो जरा बना के। एक तो ये क्वेश्चन था, खुद से बनाना है, वो लिखते हैं आई हेल्प यू। बना लो। एक्टिव है कि पैसिव है? बस सब्जेक्ट कैसे बदलता है? आई रहता है तो क्या हो जाता है? मी। यू रहता है तो हाँ उधर जाएगा तो यू रहेगा ना, वी रहेगा तो बस ठीक है, दे रहेगा तो दे। बहुत आसान है, आ जाओ। और क्या है? सी रहेगा तो और ही रहेगा तो हिम। ये है ना, देख लो। आई है, उधर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा? मी। लेकिन पहले हमको ऑब्जेक्ट को खींच के लाना है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? वर्ब। ये तुम्हारा क्या हो गया? पहले ऑब्जेक्ट को खींच के कहाँ लाना है? सब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब शुरू में खींच के लाओ। खींच के लाएंगे तो देखो यू है इधर, इस यू को खींच के इधर लाए तो क्या हो गया? झंझट ही खत्म है। यू तो यादें हो गया होगा यू। आ जाओ। अब क्या है? वर्ब चाहिए ना हमको। वर्ब में देखना पड़ेगा, बीमारी है ये तो क्या है? वर्ब में ना बीमारी है। बीमारी देखे तो देखो V1 है कि V5 है? इसमें क्या था? इसमें क्या है? लेकिन दवाई तो क्या है? समझ में ना। चलो तो क्या लगाएंगे? इज एम आर लगेगा ना। तो देख लो यू के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? बताना ही नहीं पड़ेगा ये चीज। आर। अब वर्ब का क्या माँ? तीसरा। हेल्प का तीसरा बताना पड़े तो हो गया। हो गया। अब आई कहां चल जाएगा? लास्ट में। तो देख लो वहां, देखो आई इधर है, आई इधर है, उधर गया तो क्या हो जाएगा? ये सब किसके साथ होगा? ये सब जो होगा किसके साथ लिखते हैं? वाई के साथ। याद हो जाएगा क्लास में ही, हम याद करवा देंगे। वाई मी हो जाएगा ना, खत्म। इसी को बोलते हैं पैसिव। कुछ नहीं है एक्टिव पैसिव। आसान है, थोड़ा सा मन लगाओ। जैसे भोज में मिठाई उठाई खाने में मन लगाते हैं, वैसे ही। बस थोड़ा सा फंसेगा तो तीसरा नहीं याद रहेगा, अपने याद हो जाएगा क्वेश्चन बनाते बनाते। कोई एक बुक बना लेगा तो सारा क्वेश्चन अपने समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है तो चुपचाप क्वेश्चन बैंक बनाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक दो क्वेश्चन और चेक करे लो। सी टीचेज यू, बनाओ। सी टीचेज यू।
बन रहा है ना, बने है ना, तो ऊपर से टॉप आएगी नहीं। देखो वाह, ये बात बोल दो तो जा सर, क्या बोल दिए आप। नीचा से बीचे में से टॉप कर जाएगी। वाह, हाँ बना, फास्ट बनाना। गलती, वाह गजब, मन तो करता है प्राइज हम ही दे दे, मार्कशीट हम ही दे दे। आ जाओ, प्रॉब्लम क्या है, टीच। हम क्या बोले कि फंसेगा तो कहां, टीच। टीच का तीसरा भी चाहिए ना, तो टीच का दूसरा होता है टॉट, और तीसरा भी होता है टॉट। टीच नहीं होता है, जिससे टीच का दूसरा क्या कर दिए है, नहीं ये नहीं होता है, गलती है, ठीक, टीच गलती है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ऑब्जेक्ट को उठा के कहां लाएंगे, शुरू में। यू है तो क्या रहेगा, यू। वर्ब का क्या मा है, पांचवा। पांचवा है तो क्या लगेगा, दवाई क्या है, इजमाल। अब यू के साथ देखना है कि तीनों में से कौन आएगा। हाँ, ई तुमको बउआ है, गोदिये में रहता है, क्लियर ना। ई तरह जवान हो गया है, ये बुढ़ा है, ठीक। चलो, यू और टीच का तीसरा टॉट, टॉट क्या पढ़ेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और सी को कैसे लिखेंगे, बाय हार्ट, हो गया, कुछ नहीं है, ठीक। एक बार, अब गर्दन नहीं छूटेगा कि छोड़ा देगा, ठंडा है कहीं ठीक से अपने ने गर्दन छूट जाए, जब चेक हो ही जाएगा। ऊपर मिटा दे, तुम बना लो, है क्वेश्चन। वी रिस्पेक्ट हिम, वर्ब का तीसरा क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है। जो भी एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल हो, उसको बना लेना, नहीं तो सिर्फ तीसरा देखना। जिसका तीसरा नहीं आता उसको मेंशन करो, 4 बार देखो उसको। अगले बना, देखो इसको लाइन उठा के ना शुरू में ना, चलो तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, आसान है। इस चार्ट में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, उसके बाद वर्ब का क्या मा है, हाँ ये वर्ब का क्या मा है, पहला है। आ जाओ, क्या हो जाएगा, इज। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड, अस का बाय अस। चलो हो गया ना। लेकिन कोई बुक सब खोलेगा तो देखेगा बुक में ऐसे लिखल रहेगा, ये चीज ब्रैकेट में रख देगा, एक बात। और हो सकता है कि एग्जाम में लिखले नहीं रहे, फुल स्टॉप यहीं पे रहे, दोनों बात समझो आराम से। क्या बोले, या तो ब्रैकेट में रख देगा या लिख ले, फिर भी सही है। सर आप तो खुद बताया कि वी जाएगा उधर और बायस लिखाएगा, लिखाएगा 90%। कुछ कुछ कॉमन बात है जिसको नहीं लिखते हैं। क्या बोले, कुछ कुछ कॉमन बात है जिसको, आओ समझो अपने भाषा में। जैसे बोले कि चाय लेके आओ, तो उसको बोलना पड़ेगा कि कप में चाय लेके आना। अब बोल दिए तो नहीं बोलते, एक कप चाय लेके आओ, ये सीधे बोलेंगे चाय लेके आओ, तो बात वही ना। तो यही तो कुछ कॉमन बात है जिसको बोलने का जरूरत, जैसे है वी रिस्पेक्ट हिम, हम लोगों को सबका आदर करना चाहिए। कोई बोलेगा कि हम सबको करना चाहिए, तब ये सीधे बोल दिया आदर करना चाहिए, मतलब सिर्फ हम एक आदमी आ गया सब आ गया, बस वही चीज है। जो कॉमन बात है उसको कह रहा है कि आप उस साइड नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत, काम चल जाएगा। नहीं किसी का नाम रहता है कुछ और तो ब्रैकेट में लिख देते हो, मान लो किस नाम है सोनू कुमार, लोग उसको प्यार से कहता है बउआ, तो ब्रैकेट में लिख देगा बउआ, तो वही तो बउआ है।
ऐसा ना उर्फ करके। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ बनाओ। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। एक बार छुड़ाओ गर्दा। ये पॉइंट याद रहना चाहिए, इस पे बंधा हुआ क्वेश्चन। ये पॉइंट भी याद रहना चाहिए, दो पॉइंट। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। बना? शक्ले बता रहा है, मन में डाउट है। हमको पता था आप यही कीजिएगा। आओ या करबे, महिला तो रुकल छथिन, सही है, छाप लेबे सीधे अपन वहां से, झंझटे खत्म। देखो क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या किया, उधर तीन ही चीज दे रहे थे हम। इस क्वेश्चन में क्या दिए थे? सब्जेक्ट दिए थे, वर्ब दिए थे, और क्या दिए थे? इस क्वेश्चन में क्या किया, एक चीज एक्स्ट्रा दे दिए हम। देखो क्या दे दिए, ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो सर ये कौन सी है? हवा मिठाई। मुंह में रखो, गजब होता है वो मिठाई, लेकिन मुंह में रखा कितना बार का दे देगा, रखा गायबे हो जाएगा। ठीक से तो कोई उस बेचने वाला भी गायब मत कर देना, हाँ कि उसको भी दोनों गायब कर देगा। आ जाओ, तो ये है तुमको अदर वर्ड्स। ये क्या है? अदर वर्ड्स। टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, प्लेस है, कुछ हो सकता है। तो याद रखेंगे अदर वर्ड्स रहेगा, तो अदर वर्ड्स को उठा के नहीं लाना है। अदर वर्ड्स को छूछा, जैसे है वैसे ही रहेगा, जहां है वहीं रहेगा, खत्म। हमको मेन क्या चाहिए? हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चाबी है, वॉइस का क्या ये चाबी है, चाबी लगाए तभी ना गाड़ी स्टार्ट होगा, तभी ना कुछ बात होगा आगे। पेट्रोल है कि नहीं है, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिना चाबी लगाए कोनो बात थोड़े होगा। यही चीज, तो मेन चाबी कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद रहता है। कहां रहता है? तो नहीं खोज लेंगे, और वर्ब मिल गया तो वर्ब के बाद वाला जो होगा क्या होगा, और उसके बाद अगर कुछ रहेगा तो अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तो अदर वर्ड को सर हम कैसे पकड़ेंगे? बता चुके हैं पहला चैप्टर, प्रीपोजिशन। क्या बोले? प्रीपोजिशन के बाद साथ जो रहेगा वो सब अदर वर्ड्स होता है। इन पटना, इन रनवे, इन क्यूटी, एट 7 o'clock, एट 2 o'clock, इन क्लास, टू यू, ये सब क्या हो जाएगा तुमको? किसके साथ रहेगा? बात समझ आ गया ना? जो अदर वर्ड्स है हमारा वो क्या रहेगा? प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। देखो यही चीज है अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन रहेगा और साथ में क्या रहेगा? नाउन रहेगा या। तो देखो ये प्रीपोजिशन है और साथ में क्या है? अभी नाउन है, तो इस सबको क्या बोल देंगे? अदर वर्ड को उठा फुटा करके जैसा है वैसा ही छोड़ देना, जहां है वहीं छोड़ देना, उसको चेंज वगैरह नहीं करना। तो देखो इसको छोड़ दे, हम किसको लाएंगे? आप लोगों से गलती क्या हुआ होगा? अदर वर्ड को उठा के ले आए होंगे और उसी को सब्जेक्ट बना दिए होंगे। हमको पता है, हम भी रहते वहां पे तो वही करते हैं। हम ही जब सीख रहे थे वही कर रहे थे, सीख गए तो अब नहीं करते हैं। सीख गया ना, आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट को उठा के लाए, क्या हो जाएगा? हिंदी तो हिंदी रहेगा, ये इंग्लिश नहीं हो जाएगा। सिर्फ इतना ही चीज बदलता है, देख लो क्या वो है, छगो, यही छगो चीज बदलेगा, इसके अलावा कुछ। हिंदी है तो हिंदी उठ के आ जाएगा, राम है तो राम है, मोहन है तो बस हो गया। तो हिंदी है तो उठा के ले आए हिंदी, दिक्कत नहीं ना है। आ जाओ, अब क्या चाहिए हमको? बीमारी ना, बीमारी मतलब वर्ब, वर्ब क्या है? पहला। दवाई क्या होगा? इजमार, दवाई तीनों होगा। हाँ सर इसमें इज होगा क्योंकि हिंदी है ना, हिंदी एक है कि एक से ज्यादा है? एक है, तो इज लगाएंगे, हिंदी इज। अब वर्ब का क्या चाहिए? स्पीक का तीसरा ना, पहला का ही ना तीसरा चाहिए, तो तीसरा क्या हो जाएगा?
स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन। अब क्या पीपल है ना, तो बाय पीपल यही नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको कहां लिखेंगे? सबसे लास्ट में। हेलो, पहले अदर वर्ड्स। हाँ, गुड मॉर्निंग। टाइम बताए, आज नहीं आओ, कल से 10 बजे आ जाओ, आज बंद है नेट। 10 बजे क्या चीज? नहीं पता, नहीं पता है, वो थोड़ा सा बिजी है कॉलेज के चक्कर में। क्या बोले थे? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। अदर वर्ड्स को लिख देंगे। ये क्या है? सब्जेक्ट ना, सबसे लास्ट में। जैसे ऑब्जेक्ट को उठा के कहां, सबसे शुरू में ना, तो इस सब्जेक्ट को कहां लिखेंगे? सबसे लास्ट में। लेकिन जैसे यहां लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? बाय पीपल। लेकिन हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं रहा ऐसा, सीख लो पहले। हो ऑप्शन ही नहीं रहो, फुल स्टॉप यहीं पे रहेगा, ये लिख लेने रहेगा। तो क्या बोले, कुछ कॉमन चीज है जिसको नहीं लिखना है। तो सर हमको कैसे याद रहेगा किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है? लिखा रहा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा रहा है तो कॉमन चीज। अब जैसे अंक रहा है हिंदी, बिहार में हिंदी बोला जाता है, इसका हिंदी हो गया कि लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। इसका हिंदी क्या हो गया? लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। इसका हिंदी हो गया कि हिंदी बोला जाता है। कहां? तो बिहार में। किसके द्वारा? तो लोगों के द्वारा। अच्छा, एक्टिव और पैसिव का बात सेम ही होता है, तरीका अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज। इसमें हो गया कि बिहार में लोगों के द्वारा हिंदी बोला जाता है। इसमें है कि लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। इसमें हो जाता बोला जाता है, उसमें है बोलते हैं। ये दो बात समझ में आ गया ना? अच्छा, तो एक चीज बताओ, हिंदी जो बोलता होगा तो गधा थोड़े बोलता होगा, कुत्ता बिलाई लोग ना बोलता है। तो जरूरी कि दिखाएंगे कि लोगों के द्वारा बोला जाता है, बोलेंगे कि आम लोगों के द्वारा खाया जाता है, गधा थोड़े खाता है। हाँ ठीक है, काहे नहीं खा जाएगा? काहे नहीं खाता का? उसका काम नहीं ना है, समझा के ना? खाएगा काहे नहीं, काम उसका थोड़ा है। तुम जो खाना छोड़ देता है तो भैंसिया खाता होगा, खाना भैंसियों खाता, लेकिन काम किसका? मेन हम ही लोग का है ना, इंसानी का ना। तो कह रहे बाई पीपल नहीं भी बोलिएगा तो काम चल जाएगा। तो सर क्या सब नहीं बोलेंगे? तो देख लो जरा, देखो क्या है। वी को भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वी को 90% नहीं बोलेंगे, 10% बोल सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, वी को नहीं बोलेंगे, पर लिख देते हैं। वी नहीं बोलेंगे, दे नहीं बोलेंगे, दे कभी कभी, समटाइम्स, हमेशा नहीं। उसके बाद अच्छा, समवन को मत बोलना, समबडी को मत बोलना, मतलब उधर नहीं लिखते हैं। कहां नहीं लिखते हैं? ऑब्जेक्ट में। देखो ये सब चीज अगर सब्जेक्ट में है ना, तो ऑब्जेक्ट में नहीं भी लिखेंगे तो काम, जिसमें से वी या दे लिख सकते हैं, कभी लिखना कभी मत लिखना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। लेकिन समवन समबडी से लिखा ही नहीं रहता है। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। जिसके लास्ट में क्या रहे? वन या बडी, ये बात भी याद रखो, तो समझो ना तो ट्रिक। जिसके लास्ट में क्या रहेगा? वन, या लास्ट में क्या रहेगा? बडी, उसको तो लिखना ही नहीं है। समवन 2 बार लिख दिए क्या? अच्छा हाँ, 2 बार है। पॉइंट लिख बोल देते हम, अच्छे से बोल देते तब लिखना। पहले क्वेश्चन आंसर छाप लिया, तो इसका पॉइंट लिखो, लिखना जो बोलेंगे वो लिखना। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जा। बीच बीच में किधर जाता है? हम तो डायलॉग मार दिए। हाँ, कभी कभी, वो डायलॉग नहीं होगा रे, हाँ फिल्म में थोड़े है। कभी कभी वी, और नोट करके लिखना, कभी कभी वी और दे को, वी और दे को, वी और दे को बाय के साथ नहीं लिखते हैं। बाय के साथ नहीं लिखते, मतलब लिखवे नहीं करना है। अच्छा, जो बाय के साथ लिखते हैं ना, इसको ग्रामर क्या बोलता पता है? देखो ये जो लिखे है, ये जो है, इसको ग्रामर क्या बोलता पता है? एजेंट। देखो गधे है, कुछो बोल देता है, पढ़ना पड़ता है हम लोग को ना, अब याद रखना पड़ेगा। अच्छा यही है एजेंट, एजेंट बोलते हैं। तो घबराना मत, बुक में लिखा रहेगा, क्या एजेंट में नहीं जाएगा तो, या कुछ भी बोलेगा समझ जाएगा ना, मतलब उधर जाएगा ही नहीं। कौन कौन नहीं जाएगा? कभी कभी कौन नहीं जाएगा? वी आर दे। कभी कभी का मतलब पता है ना, 90%, 75%, 100% नहीं होगा। ठीक, एक पॉइंट हो गया समझ में।
नोट था, एक पॉइंट क्लियर ना। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखना कि समवन, somebody, somebody, everyone, everybody। दूसरा पॉइंट बैठल है, ये पहला था। someone और क्या था, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, और कौन है, डॉक्टर, पुलिस, पियोन, टीचर, ईटीसी कर दो। ईटीसी को ईटीसी, एक दो और होगा, कॉमन बात होता है ना वही। ईटीसी को बाई के साथ पैसिव में नहीं लिखते हैं। रजाइए लोगे चलाओ, बाई के साथ पैसिव में, पुलिस के बाद क्या है, चपरासी है ना, पियोन, चपरासी है, PEON, पियोन, टीचर एटसेट्रा को पैसिव में बाई के साथ नहीं लिखते हैं, को पैसिव में बाई के साथ नहीं लिखते हैं। दो पॉइंट समझ में आ गया ना। को पैसिव में बाई के साथ, मतलब बाई के साथ लिखते हैं, मतलब देखो यहां पे क्या कर रहा है, नहीं भी लिखेंगे तो पीपल भी होगा, इसमें पीपल नहीं लिखे हैं, तो अब ईटीसी के बाद भी तुम अपना पीपल जो जो याद आएगा घुसा देना उसमें। याद आता जाएगा घुसा, जैसे पीपल लिखे है, पीपल भी नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं दिए थे, अपने याद आ जाएगा, बुक में देखना एग्जाम्पल सब समझ में आ जाएगा। नहीं लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। दोनों पॉइंट समझ में आ गया। पहला क्या बोले कि वी और दे को कभी कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, डॉक्टर, पुलिस, चपरासी, पियोन, टीचर, इस सबको भी पैसिव में नहीं लिखते हैं। सर क्यों नहीं लिखते हैं, तो कॉमन बात है। कौन सा बात है, जैसे तुम बोला कि इलाज कराने गए थे, तो बताना पड़ेगा कि डॉक्टर के पास इलाज कराने गए थे। कॉमन सी बात है, इलाज कराने गए थे तो सामने वाला समझ गया कि नहीं गया, कि मास्टर के पास गया होगा, मास्टर इलाज करता है, आओ तो सही, भूल गया इलाज, ओ भूल गया क्या, ताजा करे, फिर ताजा करेंगे। हाँ तो मास्टर इलाज करता है ना, तो लोग समझ जाता है ये किसके पास इलाज कराने गया होगा, डॉक्टर के पास। जैसे तुम अभी रास्ते में जाते रहेगा तो तुम बोला पढ़ने गए, तो बोलना पड़ेगा सर के पास, टीचर के पास पढ़ने गए थे, कौन डॉक्टर के पास पढ़ने जाता है, कॉमन बात है ना, इसलिए। तो क्यों नहीं लिखते, अगर कोई पूछ देगा कॉन्सेप्ट, मान लीजिए नहीं पूछेगा आज तक, लेकिन कल को अगर पढ़ाएगा तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, तो अगर पूछ देगा या तुमको बताना तो बता सकते हैं ना, कॉमन बात को नहीं लिखते हैं, ये सब कॉमन बात नहीं लिखते। घंटी कौन बजाएगा, स्टूडेंट कि पियोन, तो उस सब जो क्वेश्चन आ जाएगा ऑटोमेटिक है कि बोले घंटी चपरासी के द्वारा बजाया जाता है कि घंटी बजाया जाता है, चपरासी बजाएगा। हाँ चपरासी नहीं रहेगा तो बच्चों आजकल जाके बजा देता है, चपरासी नहीं रहेगा तो तुम भी जाकर के देखेगा, नहीं है टंटना देगा, होता है स्कूल में। चलो दो पॉइंट समझ में आ गया ना, वही बात है। क्वेश्चन कहां था मेरा, दे क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन था ना, तो समझ में पीपल को भी नहीं लिखते, क्लियर ना कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और आगे बना लेगा, पॉइंट मिटा देना बस, 100 पॉइंट को समझ लो बस खत्म। हर चैप्टर में 10 को 20 को पॉइंट होता है, बस उसको समझ लिए चैप्टर खत्म, वही पॉइंट तो मेन है। सुना रहे, एक बार ले लो, हम भी करें, मार्कर कहानी चल रहा है, मार्कर है उल्टा है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, अब सीख गया होगा वॉइस बनाने।
बन गया? बन गया? आ जाओ। ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब। क्या मां? हाँ, पकड़ने आना चाहिए पहला दूसरा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। और ये क्या है तुमको? पूरा है ऑब्जेक्ट। ये मैं समझना कि गुड है, न्यूज नहीं है। जैसे बोलेंगे मेरे पापा, तो बता मेरे पापा में मेरे पापा एक ही बात है कि दो बात है? एक ही बात है। तो क्या बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। मतलब बच्चा क्या समझता है कि गुड भी ऑब्जेक्ट है, न्यूज भी क्या है? तो ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। गुड न्यूज का मतलब अच्छा समाचार, तो एक ही बात हो गया, दो बात नहीं हुआ। तो पूरा उठ के आ जाएगा ना। चलो पूरा उठ के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुड न्यूज। क्लियर है ना? अब आ जाओ, वर्ब का क्या मां? दवाई बता दो। इजमार। तो गुड न्यूज है ना, तो एस लगल है तो आर आएगा। एस लगा है तो आर आएगा ना जी। गुड न्यूज आर। रुकिए ना, बताइए ना, आ जाओ। ठीक है, अब एक्सपेक्ट क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड ईडी लगता है। कितना कर तू सब क्या चीज तू पीट जाए पीछे से पता नहीं चलता क्या माल के। आ जाओ एक्सपेक्टेड। अब वी को क्या लिखेंगे? लिखे कि छोड़ दे? कौन उतना मार्कर का इंक खर्चा करेगा? बात चलो कौन देखने जाएगा? कभी क्या होगा? और देखिए उमा तो चाहती है तो इंक खराब कंधा हो ही जाए, बेकार बचा के रखते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, खत्म हो जाएगा तब। ऐसे भी तुम अगर कोरिया है तो मत लिखना, और कोरिया है तब यहीं पे फुल स्टॉप खत्म। ठीक है, लिख दे। अरे नहीं लिखना था, वो फिल्म में नहीं है हवाई जहाज उड़ाते रहता है तो ललका बटन दिख रहा है तो बोलता हाँ दबा देता है। अरे भाई नहीं दबाना था उसको, लिख दी। मिटाओ उसको, तो मिटाओ तो काटेगी, मिटाने के लिए बोले हैं। आ जाओ देखो फिर भी क्या है गलती है। हाँ काहे लगा भाई, हाँ इज एस है, लास्ट में एस रहता है, ऐसी रहता है तो प्लूरल हो जाता है ना, तो आर होना चाहिए ना। ठीक तो है, बोलो इज लगा क्यों लगेगा अपने मने? वर्ब क्या पहला है? तो पहला है तो इजमार तीनों नहीं है, एगो कोनो एगो आएगा ना इजमार में से। ठीक है, वर्ब का पहला है तो इजमार में से एगो आएगा ना, तो यहाँ पे आर ही क्यों आएगा? इज एम काहे नहीं आएगा? सर आई नहीं है इसलिए, यही ना कॉन्सेप्ट है। इज काहे आएगा? सर सिंगुलर रहता तो इज आता, प्लूरल रहता तो बस है ना। इजमार का क्या कॉन्सेप्ट है? इज लगता है ये बात ही बताना पड़ेगा, बताइए जरा हमको। इज का सर एम का कॉन्सेप्ट है कि अब हुआ है आई के गोदी में रहेगा। इज का कॉन्सेप्ट है कि एक का बात होगा तो, आर का कॉन्सेप्ट है कि एक से ज्यादा का बात होगा तो, यही ना। तो देखो इसका मतलब आर है और एक से ज्यादा है तो आर आएगा, अगर ये एक है तो ई जाएगा। तो ये एक है कि एक से ज्यादा है? क्या है? एस लगल इसलिए मारेंगे ई जाएगा। क्या पता है, देखो न्यूज में पहले से एस लगल है, हमने या तुम नहीं लगाया है, और हम तुम एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता तब आ रहा था। पहले से एस लगल है तब सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट नहीं है, आया समझना। इसलिए गुड न्यूज सिंगुलर होता है, इज एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, जिसका भी वोकैब नहीं आता रहता है तो मांग लिया करो, याद हो जाएगा ना। उम्मीद करते नहीं किसी से, एक्सपेक्ट है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम लोग अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। चलो अच्छा इस टाइप का बन जाएगा ना, V1 और V5 बन जाएगा ना। अब बीमारी चेंज करे तो बीमारी चेंज करेंगे तो दवाई वही रहेगा कि दवाइयों चेंज हो जाएगा? दवाइयों चेंज हो जाएगा। चलो मिटा दे, कुछ छापने ला नहीं ना है, देख लो कुछ छपा छपल का बात है तब ना करो।
हाँ नहीं, बैच बंद है, आज जाएंगे कॉलेज। उस कल से खुलेगा। ठीक। अगला टाइप देखो। I'm eating a mango. बना लेगा? Try it. आओ देखते हैं, नहीं बनेगा। पता है बन गया? क्या ना बनी थी क्या? ये बना देखो। गजब है, क्या बना दी तुम? ये घर पे मेहनत करके आए, इसका मतलब दो चार चमेटा खुशी के मारे, खुशी के मारे, खुशी से मारो ना, खुशी का बोला, खुशी का मार है, एक खुशी का। अरे भाई खुशी का हाँ आंसू तो देखे थे, आज खुशी का चमेटा भी देख लो। अब देखो देखो, ये हमारा क्या है? क्लियर ना? और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या है? वर्ब। हाँ पूरा वर्ब है, वर्ब है ना। क्या है? तो अगर छीलेंगे तो ई भी वर्ब है, और ई भी क्या है? वर्ब है। ये कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्यों कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब में क्या माँ? चौथा। इसका मतलब वर्ब का क्या माँ है? इसको देखेंगे तो सिर्फ इसको देखेंगे, पूरा मत हटाओ। ये वर्ब का क्या माँ है? चौथा। तो इससे पहले V1 और V5 वाला बताए थे ना, अब V4 वाला बताते हैं। देखो, अगर बीमारी तुमको वर्ब का चौथा रूप रहा है, वर्ब का चौथा मतलब कैसा दिखता है? V1 प्लस ING। क्या बोलते इसको? V4 का दो नाम है। क्या क्या नाम है? V1 प्लस ING, V4 बोलते हैं ना, V1 प्लस ING, यही ना जी V4, ठीक ना? आ जाओ, इसका दवाई क्या है? इसका दवाई है बीइंग लगाना है, बीइंग। क्या लगाना है? घर से मेहनत का क्या लेते, ये किताब के लिए जब तक नजर हटा दुर्घटना घटा नहीं। केना एले अहाँ से बताइए पहले सब क्लास के पूरा बात, केना बुझल यहाँ के वहाँ पे बीइंग एते पहले से? केना पढ़लिए? कौवा शपथ, कौवा शपथ। अब मान लो कौवा बेचारा मर जाएगा, कौवा मर लेता, वो तो और शपथ। कौवा भी तो और शपथ। आ जाओ, क्या बोले थे? तो कौवा के हस्बैंड खोजे थे, देख रहा कहते कहाँ के ले हमर कौवा के मार दिल के। पहले तो नाग नागिन में एगो मर जाता था तो नागिन खोजती थी कौन मारा है, ठीक से चुप के रहना तुम। बीइंग, हाँ क्या लगाएंगे इसमें? बीइंग। उसके बाद हाँ पानी, हाँ पानी वर्ब का क्या माँ? तीसरा। गिलास। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखते हैं। अब मैंगो को उठा के लाओ, पहले ला उठा के, ठीक है ना? अब देखना है क्या? बीमारी ना, बीमारी वर्ब का क्या माँ था? चौथा है ना, बस इसको देखना है, इसको ही भूल जाओ अब तुम, सिर्फ किसको देखना है? हाँ V4 है, समझ में आ गया? मतलब चार ऑप्शन में से वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें क्या लिखल रहेगा? मान लो कि चार ऑप्शन में एक ऑप्शन में बीइंग लिखल है, मतलब क्वेश्चन में लिखल है ईटिंग, और एक ऑप्शन लिखल है बीइंग। समझ में आ गया? आंसर बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि बनल तो रहता पहले से, सीधे समझ गया अच्छा वो ऑप्शन होगा, बात खत्म। दो गो में बीइंग रहेगा तो फिर बना के देखेंगे, और दूसरा गलती किया होगा, तीसरा गलती किया होगा। हो सकता है बीइंग लिखल होगा लेकिन साथ में तीसरा होना चाहिए ना, साथ में दूसरा रख दे,
समझ में आया गलती? ऐसे ही पकड़ा जाता है। अच्छा, अब यहां सर एक चीज याद है, हम बोले थे क्या, जो बीइंग है ना, ये वर्ब का चौथा है। आईएनजी लगा है कि नहीं? तो जिसमें आईएनजी लगा तो क्या वहां होता है वो, मतलब ये भी V4 था, ये भी क्या है, V4 ही है। अच्छा, V4 का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये किसके साथ आता है, याद है? जैसे V1 सॉरी V2 और V5 अकेला, अब बोले थे V3 V4 दुकेला। जब भी आएगा कन्या के, कन्या कौन है, हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के ही आ ही नहीं सकता है। मतलब ये भी तो V4 है, इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही उठा लेता है, पास में जो रहता है। तो पास में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाला है कि पास्ट वाला है? तो इजमार है तो प्रेजेंट वाला है। अच्छा जरा सोचो, वाजिब रहता था पास्ट वाला, तो इजमार रहेगा तो इजमार ही उठा लेगा। हाँ, अगर वाजिब रहता है तो फिर वाजिब में से कोई एक उठाता है, इजमार है तो इजमार में से कोई एक उठाएगा। देखो यहाँ आई था इसलिए क्या था, तो क्या यहाँ एम आ सकता है? नहीं आएगा। कहीं मैंगो एम नहीं लेगा, क्या लेगा? एक का बात हो रहा है, इज लेगा। अब मैंगो इज कर दो, अब कर दो यहाँ पे क्या चीज, बीइंग। अब क्या मां, तीसरा इट का तीसरा इटेन, उसके बाद बाय, उसके बाद आई को उधर ले जाएंगे ना, आई को उधर ले जाएंगे। देखो यहां हो गया खत्म। अब देखो, अब मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। एग्जाम में देखेंगे वर्ब का चौथा, ऑप्शन में देखेंगे बीइंग या बीइंग ईटेन। देखो इतना देखने से काम चल जाएगा तुमको, इतना जिसमें देखना बीइंग ईटेन है हो जाएगा आंसर। अच्छा सर, और शॉर्टकट में सिखाना चाहिएगा, जैसे हमको एक क्लास में भाई सिखा दीजिए पूरा भाई, या दो क्लास में सिखा दीजिए, वो भी कॉन्सेप्ट है मेरे पास। या पूरा छील के सिखाइए ताकि पूरा क्वेश्चन ही बन जाए दुनिया का, वो भी है, अभी वही लेके चल रहा है। और सीधे बनाना होगा तो सीधे बोलेंगे कि अगर तुमको V4 दिख जाए, क्या दिख जाए, V4, तो आंसर तो बीइंग वाला होगा। लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन दिखा देते, जैसे मान लो तुमको दिख गया ईटिंग, क्या दिख गया, ईटिंग, तो इसका पैसिव क्या होगा, ये एक्टिव है अभी, इसका पैसिव बीइंग प्लस ईटिंग। देखो एग्जाम में ऐसा ही देखना है, देखना ईटिंग है और पता बीइंग के साथ होगा, बीइंग प्लस तीसरा होगा ना, बीइंग ईटेन, आंसर खत्म। अगर मान लो क्वेश्चन में रहता इट, क्या रहता, इट, इसका बताओ, ईटेन, इजमार ईटेन, अभी तो सीखा है, नहीं सीखे हैं? अगर रहता, अच्छा इट के जगह यहां रहता इट्स, इट्स भी तो हो सकता था, तो सेम आंसर होता ना। ऐसे ही बनाना है, मतलब मेन रोल किसका हो गया, वर्ब का। वर्ब को देखेंगे तो पता चल जाए, क्योंकि हर वर्ब का अपना अपना अलग है। तीसरा तो आएगा ही, लेकिन तीसरा जो आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हर वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। V1 V5 था तो इजमार के साथ आ रहा था, वही अगर V4 हो गया तो बीइंग के साथ आ रहा है। इसका मतलब सर और वो वर्ब चेंज कीजिएगा, टेंस बदलेगा तो वर्ब बदलेगा, वर्ब बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाला बदल जाएगा, यही ना होगा। चलिए कॉमन सेंस आ गया लगता है वॉइस का। एक क्वेश्चन आप चेक करें, गर्दा छूट जाएगा कि छोड़ा देगा, देखो उसका छूट जाएगा, छूट जाएगा ना, छोड़ा देगा ना, चेक करे, आ जाओ देख लो, नहीं छूटा हम तुम ना छुड़ा देंगे फिर हम। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। बन गया, एक बार दे, ये बन गया, एक बार बनाओ। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, जिसका तीसरा नहीं आए मांग लेना हमसे।
दे देंगे, क्या दिक्कत है। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, इसलिए जाके वर्ब फॉर्म्स कल सब आदमी 10 गो वर्ब फॉर्म्स लिख के लाएगा, चेक करेंगे कुछ भी। ही एक बार दे, एक बार बनाओ। हेल्पिंग हिज मदर, एक बार पानी लाओ ना। दे आर डिस्कसिंग द मैटर, they are discussing the matter। कहाँ से, यहाँ से। इज ठीक तो है, कोशिश करो हो जाएगा, अच्छा बन रहा है ना। तो किसका तीसरा चाहिए, मांगो ना, देते हैं। मांगेगा तब ना देंगे, कि अपने अपने कैसे समझ आएंगे हम की कहे ठीक है। सिंगिंग गाना गाए तक बाद देवो, बिना गाना गाए कैसे दे देंगे तुमको हम। भाई सिंगिंग करो पहले, उसके बाद ना तीसरा चौथा पांचवा मिठाई सब पकोड़ो थनवा देवे, लेकिन गाना गाने के पहले क्या ना तू ही बताई। सविता बोलेगी तो देंगे, हटाओ जाओ। तो गाना तू सुने भी, वाह। अच्छा क्या बोले थे भाई हम, कौन देने वाले थे। तीसरा किसका, सिंह का, लो ना। पहला सिंह, दूसरा सैंग, तीसरा संग। बिया में नहीं लिखता है राजा संग रानी, संग वह संग है SUNG। चलो और किसका चाहिए, और किसका तीसरा, ये ईडी वाला होगा, डिस्कस्ड, संग, रिपेयर्ड, ईडी, हेल्प्ड। देखो ना, देखो 4 में से 3 गो में ईडी लगेगा, बस 1 गो में डिफरेंट था। बोलो हो गया, आंसर बनाया अब हम। घर पे एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक सब एकदम पढ़ो, हर चैप्टर, जो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे वो भी पढ़ना है खुद से। हम क्या बोले, दो चैप्टर हो सकता है कि नहीं पढ़ा है, डाल दिए इसलिए। तो तुमको थोड़ा 1 घंटा घर पे ही पढ़ना है, 1 घंटा क्लास भी, 2 घंटा हो जाएगा आराम से। आ जाओ, कहां से स्टार्ट करें, यहां से बनाए। देखो यहाँ सीखो, अब छोड़ दो। यहाँ क्या है, संग ना, उठा लो। एस लगल है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो इज होगा कि आर होगा, आर होगा, क्लियर ना। यहाँ दे था इसलिए आर है, यहाँ सॉन्ग था इसलिए, अगर यहाँ जरा सॉन्ग रहता तो एस हटा देते तो यहाँ इज हो जाता। बच्चा सोचता है कभी कभी, मान लो कि यहाँ मान लो एस हटा दिए तो यहाँ इज हो जाएगा ना, तो सोचता यहाँ आर था, यहाँ इज कैसे हो गया। ये सेम टू सेम थोड़े छपता है, वो तो सब वर्ब आता है सब्जेक्ट को देख करके, ठीक। और आगे क्या आएगा, बीइंग ना, सिंगिंग का संग, उसके बाद बाय, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में लिखा रहे तो ठीक है, नहीं लिखा रहे तो वो ठीक है। चलो इसके बाद कौन क्वेश्चन लिखे थे, ये वाला, ये वाला। आ जाओ, पहले क्या उठाएंगे, द ब्रिज ना, उठा लो।
उसके बाद देखो द ब्रिज, यहाँ पे क्या है आर, आर का आया था कि यहाँ पे क्या था दे था। अच्छा यहाँ द ब्रिज है ना, तो आर्टिकल्स ऐसे भी क्या के लिए आता है, एक के लिए ना आता है, एक से ज्यादा के लिए आता है। आर्टिकल देख के ही पता चल जाता है कि सिंगुलर है कि, तो आर्टिकल से तो सिंगुलर है ना होगा, तो सिंगुलर है तो एक हो ना, तो एक है तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ आर है, यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ तो इस दोनों का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इससे है और इसका मतलब इससे था। द ब्रिज इज बीइंग, उसके बाद रिपेयर की रिपेयर्ड, इज लग जाता है, बाय देम, हो गया। एक बार है लास्ट फास्ट, दो गए गए बाप रे। आ जाओ यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, हिज की हिज मदर, हिज मदर, उसके बाद एज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद हेल्प का तीसरा हेल्प, उसके बाद ही को कैसे लिखेंगे बाय हर कि हिम, कहां चल जाए जी, कान पकड़ भूतो रहे वहां पर, हाँ ठीक से पकड़िए लेगा। आ जाओ इधर, देखो यहाँ क्या है द मैटर ना, लिख दो, उसका देखो द मैटर है, देखो यहाँ दे था तो क्या था, यहाँ द मैटर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, एक का बात हो रहा ना इज, उसके बाद बीइंग, ये मत भूल जाना, मेन चीज यही दवाई है, वही भूल जाएगा। डिस्कस का डिस्कस्ड, क्लियर है ना। उसके बाद देखो दे को उधर ले जाएंगे ना, क्या लिखेंगे बाय देम। हम ऐसे ही तुमको सिखाएंगे, 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, तुम घर पे अगर नहीं छुएगा किताब उताब तुमको आ जाएगा, बस क्लास में मन से बैठना, इन्हीं के ध्यान रहेगा। आलू कभी सब्जी गरम गरम मिल जाती घर पर तब हम तोड़ देती आए हूँ, वो बात नहीं याद रखना है। आलू को भी जो यहाँ आलू परवले से काम चला, ठीक उसको बाद में हंसी आता है, देखो सब हंस लेता है, तब जाके लास्ट सोचे कि हम भी थोड़ा हंस लेते हैं, वाह ये अपने कॉमेडी है। रहने काफी है, आगे बताएंगे, कल से थोड़ा फास्ट कर देंगे, शुरू में थोड़ा स्लो रहते चैप्टर में, जब चैप्टर थोड़ा समझ में आने लगता है ना तो फिर हवाई जहाज